हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एवरेज का पार्ट 7। पार्ट 7 में हम लोग देखेंगे जो भी हम लोग क्वेश्चन पहले किए थे उस तरह का क्वेश्चन का कैसे हम लोग बेहतर ढंग से कर सकते हैं, उसके साथ साथ कैसे हुआ मेथड, क्यों हुआ, चीज़ को बारीकी से समझेंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, द एवरेज वेट ऑफ 17 प्लेयर, 17 ठो प्लेयर का एवरेज कितना केजी है, 16 केजी है। ठीक है, एंड इफ ए न्यू प्लेयर मीन्स पहले 17 प्लेयर थे, अब एक नया प्लेयर आया मीन्स टोटल 18 प्लेयर हुआ। ठीक है, इसी वजह से एवरेज बिकम्स 21 केजी, इसीलिए एवरेज हो गया कितना, 21 केजी। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ फाइंड द वेट ऑफ न्यू प्लेयर। ठीक है, तो मेथड 1 देखते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं आपको समझाया हूँ, किसमें समझाया हूँ, डेविएशन में भी समझाया हूँ, तो भी मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ। देखो पहले हम लोग डेविएशन में करते हैं, उसके बाद बेसिक में भी करेंगे, एंड कैसे हुआ उसको भी करेंगे। ठीक है, देखिए मेथड 1 में हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको क्या करते, पहले थे कितना, एवरेज कितना था पहले, 16 केजी, तो लिख देंगे 16 केजी। ठीक है, अब देखो टोटल 17 प्लेयर थे पहले, अब कितना प्लेयर हुए, एक प्लेयर ऐड हुआ, यानी 18 प्लेयर ऐड हुआ। ठीक है, 18 प्लेयर ऐड हुआ, बट एवरेज बिकम्स 21 केजी, एवरेज बढ़ गया कितना, 21, यानी पहले था 16, अब हो गया कितना, 21, यानी हर प्लेयर का एवरेज वेट बढ़ा है कितना, 5 केजी। तो ये कितना हो जाएगा, 18 जन का 5 केजी कुल बढ़ेगा, ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 90, 16 प्लस 90 यानी 106 केजी होगा, यानी 106 केजी होगा। ये आपका मैं डेविएशन में आपको मैं पहले से भी समझाया हूँ। ठीक है, अब देखो मैं इसी क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूँ, देखो दूसरे मेथड में। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर प्लेयर लिखूंगा एंड यहाँ पर उनका एवरेज वेट। ठीक है, अच्छा पहले कितने प्लेयर थे पहले थे प्लेयर 17, अब प्लेयर कितने हो चुके हैं, 18। समझ में आया, पहले 17 प्लेयर थे, अब नया प्लेयर ज्वाइन किया यानी प्लेयर हो गया 18। जब 17 प्लेयर थे तब उनका एवरेज था कितना, 16। अब जब नया प्लेयर एक ज्वाइन किया, ये हो गया आपका 21। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ है, प्लेयर इंक्रीज हुआ है 1, प्लेयर इंक्रीज हुआ है 1। ठीक है, एंड एवरेज वेट कितना बढ़ा है, टोटल कुल मिला के बढ़ा है कितना, 5। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देखो अब यहाँ पर 17 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा एंड 21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, यानी क्या करूँगा, देखो ये मेरा हो गया कितना, 17 इंटू 5। ठीक है, प्लस अब देखो जो नीचे होगा इसको इनका डिफरेंस के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, एंड नीचे का वैल्यू जो एवरेज वेट होगा उसको इनका डिफरेंस के भीतर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 21 इंटू 1, तो कुल मिला के कितना हुआ, 17 5 85 प्लस 21 इंटू 1, ये हो गया आपका 21, यानी 106। अब देखो मैं ये समझा रहा हूँ, एक्चुअली ये आया कहाँ से, कैसे हुआ, मैं समझा रहा हूँ। देखो समझो ठीक से, देखो बेसिक में हम लोग करते तो क्या करते, मेथड 3 बेसिक में बता रहा हूँ, उसके बाद ये कहाँ से हुआ ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो बेसिक में होता तो हम लोग क्या करते, कितने स्टूडेंट थे, इसको छोटा कर देते हैं, देखिए हाँ, अब देखो बेसिक में मैं इसको करूँगा तो क्या लिखूँगा, 17 प्लेयर का एवरेज वेट था पहले कितना, 16, यानी 17 इंटू क्या लिखते, 16, ये लिखते। अब नया एक प्लेयर ज्वाइन किया, ठीक है, इसी वजह से एवरेज वेट कितना हो गया, 21। तो इनका डिफरेंस ही तो आपका आंसर है। देखो ये कैसे मैं किया हूँ, ये चीज़ जो लिखा हूँ कैसे आया, आप चीज़ को नोटिस करो, मैं समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर 18 को मैं लिख सकता हूँ 17 प्लस 1 इंटू कितना, 21, माइनस 17 माइनस 21 को कितना लिखा जा सकता है, 21 माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिला,
देखो 17 इंटू 21 प्लस 1 इंटू 21, 1 इंटू 21 माइनस 17 इंटू 21 प्लस 17 इंटू 5। देखो ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो गया, आपके पास रहा कितना 1 प्लस 21 प्लस 17 इंटू 5, यानी आपके पास कुल रहा कितना 106। देखो ये वाला चीज़ अब समझने के लिए कोशिश करो, ये वाला चीज़ ये इंटू है, ये वाला चीज़ देखो अभी देखो इधर क्या है ये सेम है, तो मैं अगले क्वेश्चन में क्या करूँगा इसी कॉन्सेप्ट को मैं अप्लाई करूँगा। समझ में आया? देखो क्या करना है आपको, पहले जो भी होगा उसका डिफरेंस इसके साथ मल्टीप्लाई करना है एंड इसका वैल्यू जो नीचे का जो भी वैल्यू होगा वो ऊपर में जो भी उनका अपोजिट डिफरेंस आया होगा उनको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, बस काम खत्म। ये चीज़ कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताया हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्यों हुआ कैसे हुआ समझाया हूँ ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95। ओके, देखो एवरेज एज ऑफ 17 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 23 ईयर्स। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, प्लेयर। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे आपको कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दिया प्लेयर एंड यहाँ पर एवरेज वेट, एवरेज वेट। ठीक है, देखो प्लेयर पहले कितने थे, या फिर बोल सकते हो स्टूडेंट कितने थे पहले 17। अब यहाँ पर कितने स्टूडेंट हो गए हैं, अब एक स्टूडेंट लेफ्ट किया है मतलब छोड़ दिया है, मतलब कितना हो गया है 16। अब देखो एवरेज वेट पहले था कितना 23, अब एवरेज वेट बढ़ा कितना 24। तो आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट यहाँ पर उनका डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितना था, हो गया 1 कम हुआ, 17 था 16 हुआ यानी कम हुआ। ठीक है, 23 था 24 हुआ यानी 1 बढ़ गया है। तो मैं आपको समझाया हूँ, आपको क्या करोगे यहाँ पर क्या करोगे, 17 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये 17 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे एंड ये जो 24 है ये इसके साथ क्या करोगे, माइनस करोगे। समझ में आया? ठीक है, अच्छा इसको हम लोग लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, 17 इंटू ये हो गया मेरा 17 इंटू 1 प्लस यहाँ पर 24 इंटू -1। ठीक है, तो ये 17 माइनस 24 इज इक्वल टू 7, -7। ये 7 क्या इंडिकेट कर रहा है, जो स्टूडेंट गया उनका उम्र कितना 7 साल, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखो इस क्वेश्चन को मैं डेविएशन, इसको तो मैं ऐसे बताया, इसको मैं डेविएशन में भी कर सकता था, आपको समझाया हूँ ये चीज़। ठीक है, डेविएशन में मैं कर रहा हूँ, जिसको समझो थोड़ा, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो पहले 17 स्टूडेंट थे। ठीक है, अब कितना स्टूडेंट हो गए, 1 स्टूडेंट हो गया। ठीक है, तो 1 स्टूडेंट का एवरेज वेट बढ़ा है कितना 24 बढ़ा है, यानी देखो एवरेज कितना बढ़ा है, पहले 23 था अब कितना हुआ है 24 हुआ है, 1 स्टूडेंट जाने के बाद। ठीक है, यानी 1 स्टूडेंट जाने के बाद ये जो 1 लिखा हूँ, एवरेज वेट इंक्रीज बाय 1 ऑफ ईच स्टूडेंट, यस सर नो। अच्छा, तो कुल मिला के कितना बढ़ गया है 16 बढ़ा है। ठीक है, अच्छा लेकिन एवरेज कितना था 23 था, मतलब क्या होगा उस स्टूडेंट का एज कितना होगा, ये इंक्रीज 16, तो जो स्टूडेंट गया लेफ्ट स्टूडेंट उसका वेट कितना हो जाएगा, लेफ्ट स्टूडेंट का कितना हो जाएगा 23 -16, यानी जो स्टूडेंट गया उसका उम्र कितना था 7 साल था। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए प्लेयर स्कोर्स 87 रन इन हिज 21th इनिंग्स एंड हिज एवरेज इज इंक्रीज बाय 2 रन्स। ठीक है, देन फाइंड द एवरेज ऑफ द प्लेयर बिफोर 21st इनिंग्स। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो मैं इसको 2 तरीके से समझा रहा हूँ, आप 2 तरीके से समझने के लिए कोशिश करो। ये मान लो इनिंग्स है,
ठीक है, एंड ये एवरेज, ये बैटिंग एवरेज, ठीक है। पहले इसका बैटिंग एवरेज कितना था x, बाद में बैटिंग एवरेज कितना बढ़ गया है x+2, ठीक है। एंड मैच पहले कितना खेला था, पहले मैच खेला होगा कितना 20, क्योंकि 21वां इनिंग्स में वो रन किया है। आई होप समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इनके भीतर डिफरेंस कितना है +1, एंड इनके भीतर डिफरेंस कितना है, अब बोलोगे +2। क्लियर, 20 से 21 हुआ है, 1 से x+2 हुआ है। तो मैं आपको समझाया हूँ, आप क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस इधर ऐसे करोगे एंड यहाँ पर उसको ऐसे करोगे, ठीक है। यानी मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 20 × 2 प्लस यहाँ पर कितना हुआ 1 × x+2 = कुल मिला के 87 रन, ठीक है। अच्छा, ये 40 प्लस x+2 = 87, यानी x आपका हो गया कितना 85, ठीक है। नो नीड टू फाइंड एनी मेथड्स, ठीक है, इसमें आराम से निकल जाएगा। ये 45 हो जाएगा, सॉरी, ये कितना हो गया आपका 45, ठीक है। अब देखो, इसको मैं डेविएशन के हिसाब से कर रहा हूँ, ये आपका मेथड 1 हो गया। अब मैं इसको डेविएशन के मेथड में कर रहा हूँ। देखो, उसका एवरेज कितना रन बढ़ा है, 2 रन बढ़ा है, यस और नो। उसका एवरेज कितना रन बढ़ा है, 2 रन बढ़ा है। कितने इनिंग्स के बाद, 21वां इनिंग्स के बाद। तो 21 इनिंग्स में कितना रन एक्स्ट्रा किया होगा, 21 × 2 42 रन एक्स्ट्रा किया होगा। समझ में आया, 42 रन एक्स्ट्रा किया होगा किसमें ना, 21st इनिंग्स में, ठीक है, 21st इनिंग्स में। यानी उसका पहले बैटिंग एवरेज कितना था, देन फाइंड द बैटिंग एवरेज। पहले कितना बैटिंग एवरेज था ना, 87 रन माइनस 42 करोगे तो उसका पहले बैटिंग एवरेज था 45 रन, ठीक है। एंड आप आगे जाके ये वीडियो में मैं आपको बेसिक में भी बताया हूँ, प्रीवियस क्लास में मैं इसका बेसिक भी बताया हूँ, उसको भी लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मेथड 3 पूरा बेसिक भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, लेट बैट्समैन थोड़ा छोटा कर देते हैं। लेट बैट्समैन बैटिंग एवरेज वाज = x, ठीक है। अब देखो, बैटिंग एवरेज पहले के हिसाब से कितना बढ़ा है, x+2, ठीक है। अच्छा, 20 इनिंग्स में कितना रन किया होगा, टोटल कुल मिला के 20x, प्लस नेक्स्ट मैच में कितना किया 87 रन। ये देखो, 21वां मैच के बाद उसका एवरेज बढ़ा है, पहले x था, अब 2 रन बढ़ा है, ये बैटिंग एवरेज हो गया। बैटिंग एवरेज = क्या लिखते हैं, बैटिंग एवरेज = टोटल रन बाय नंबर ऑफ इनिंग्स, ठीक है। देखो, टोटल रन चाहिए तो उसका बैटिंग एवरेज x है, तो 20 इनिंग्स में कितना रन किया होगा 20x, एंड उसके बाद 87 डिवाइडेड बाय कितना हो गया उसका बैटिंग एवरेज, कितना इनिंग्स हो गया 21 इनिंग्स। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 21x + 42 = 20x + 87, ठीक है। अब देखो 20x यानी x = आपका 45। देखो, ये आपका आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 45। देखो, ये मेथड आप अपना सकते हो, नहीं तो ये मेथड अपना सकते हो, दोनों मेथड बेस्ट है। डेविएशन के हिसाब से जो करोगे तो जल्दी आएगा, ठीक है। एंड देखो, ये वाला जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक में करोगे तो ये आपको बहुत दिक्कत करेगा। मैं इसको रेशियो मेथड में कर रहा हूँ, ठीक है, रेशियो मेथड। पहले मैं बेसिक में क्या करोगे उसको मैं लिख देता हूँ। देखो, इन ए कॉलेज देयर आर 3 सेक्शन A, B, C. If the number of students in the section ABC are 95, 209 and 171 respectively, ठीक है। स्टूडेंट कितने हैं A सेक्शन में 95, B सेक्शन में कितने हैं 209 एंड C सेक्शन में कितने हैं 171, ठीक है। ये तीनों सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। अच्छा, यहाँ पर एवरेज मार्क क्या क्या है 83, 78 एंड 85। तो यहाँ पर टोटल मार्क कैसे करेंगे,
ये 83 हो जाएगा प्लस 83 हो जाएगा, ये कितना होगा 209 इंटू 78 प्लस 171 इंटू 85 डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, सबको आपको जोड़ना पड़ेगा, सबको आप जोड़ना पड़ेगा, यानी 209 प्लस 95 प्लस 171। देखो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, आपका बहुत टाइम बर्बाद होगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, बाद में सबको जोड़ के डिवाइड करोगे, बहुत टाइम लेगा, ठीक है, बहुत टाइम लेगा। तो इसको हम लोग बेसिक में ना करके हम लोग कैसे रेशियो में करेंगे, क्वेश्चन को ढंग से समझना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बढ़िया तरीके से समझाने के लिए समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर मान लेते हैं ए बी सी 3 ठो सेक्शन है, ठीक है, ए बी सी 3 ठो सेक्शन है। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट का रेशियो कैसे कैसे है, स्टूडेंट कितने कितने हैं, यहाँ पर पहले स्टूडेंट लिख देते हैं कितना कितने हैं। स्टूडेंट हैं 95, स्टूडेंट है 95, 209 एंड 171, ठीक है, क्या है 95, 209 एंड 171। देखो इसको मैं काट के छोटा कर सकता हूँ, छोटा करूँगा तो 19 5 95, 19 ये हो जाएगा 11 एंड 19 ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। तो स्टूडेंट रेशियो आपका हो गया 5:11:9, ठीक है। एंड एवरेज मार्क कैसे कैसे है 83, इधर एवरेज मार्क कितना है 78 एंड यहाँ पर एवरेज मार्क और एक का कितना है 85। तो मैं क्या कर रहा हूँ, समझो चीज़ को, जानबूझ के मैं एवरेज मार्क को 80 ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन इजी हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेट एवरेज मार्क इज इक्वल टू 80, ठीक है। एवरेज मार्क को कितना माना हूँ 80, तो ये एवरेज मार्क से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। ये एवरेज मार्क से कितना कम है 2 कम है एंड ये एवरेज मार्क से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो हम लोग करेंगे क्या, अब जस्ट आपको एवरेज मार्क निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ये आपका एवरेज मार्क कैसे आएगा, देखिए एवरेज मार्क हम लोग कितना माने हैं, अज्यूम किए हैं 80 एवरेज मार्क अज्यूम किए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो टोटल मार्क कितना हो जाएगा, ये स्टूडेंट का रेशियो है एंड ये मार्क का रेशियो है। तो क्या करेंगे 5 × 3 प्लस 11 × -2 प्लस 9 × 5 डिवाइड बाय यहाँ पर क्या होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर देखो कितना है, ये 5 11 9 यानी 11 9 20 25, समझ में आया, 5 11 प्लस 9, ठीक है। ये मैं स्टेप इसीलिए लिखा रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो मैं डायरेक्टली कर सकता था, ठीक है। ये 80 हो गया, 5 3 कितना 15 माइनस 22 ये 45 डिवाइड बाय कितना हो गया आपका 20 नहीं 25, 25 11 9 20 हाँ 25। तो देखो इसको अभी मुझे बांट देना है, तो देखो ये 80 प्लस 45 15 यानी 60 माइनस 22 यानी 38 बाय 25। तो ये आपका 80 प्लस 1 13 बाय 25 लगभग आपका कितना वैल्यू आएगा, 12.5 बाय 25 होता तो 0.5 आता, मतलब 80.5 समथिंग आएगा, ठीक है, 80.5 समथिंग आएगा। देखो 5 के हिसाब से कुछ ऑप्शन है क्या, हाँ है 81 पॉइंट सॉरी यहाँ पर क्या होगा 81.52 ऑप्शन में दिया है, यही वाला आपका आंसर होगा, ठीक है 81.52 ये हो गया आपका आंसर, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या करेंगे। अच्छा, इफ एवरेज ऑफ n नंबर इज 58, एवरेज ऑफ n नंबर इज 58 इफ ईच ऑफ 65% ऑफ द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 16, यानी देखो मैं इसको कैसे करूँगा, ये 65%
ठीक है, बाकी कितना रहेगा 35%, ठीक है। अच्छा, ये दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये मुझे कितना मिलेगा, ये हो जाएगा मेरा 13:7, 13:7। देखो वन नंबर इज इंक्रीज बाय 16, मीन्स ये जो नंबर है इसमें इंक्रीज हुआ है कितना 16, प्लस कितना इंक्रीज हुआ है 16, एंड अदर नंबर इज डिक्रीज बाय 9, डिक्रीज बाय 9। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 9 है बैलेंस करने के लिए मैं 9 को यहाँ पर 16 लिखा, एंड यहाँ पर मैं जानबूझ के 16 माइनस 25 कर दूंगा, ठीक है। ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आपका हो गया। देखो एवरेज तो मेंटेन रहा 16, यस सर नो, यानी क्या करेंगे, ये जो डेविएशन आया है कितना नंबर का डेविएशन आया है 7 नंबर, 25 मतलब ये 7, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 25 इंटू कितना ठो नंबर का डेविएशन है 7 ठो नंबर का, यानी 25 इंटू 7 कितना हो जाएगा 175। ये जो 175 होगा उसको हम लोग बांट देंगे दोनों के भीतर, यानी 13 एंड 7 में। तो नया क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, आंसर होगा 16 माइनस कितना कम है 25 माइनस 25 इंटू 7, यानी एवरेज में मैं क्या करूँगा 175 कम करूँगा एंड बांट दूंगा। कितना ऑब्जर्वेशन में बांटूंगा, यहाँ पर नंबर ऑफ यहाँ पर जो मार्क्स है ये 13:7 है, यानी यहाँ पर मैं 13 + 7 के हिसाब से बांट दूंगा, ठीक है। यानी ये 16 हो गया माइनस 175 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। यानी आपका आंसर होगा 16 माइनस 20, 8 3/4 ना, 8 15/20, 15/20 मतलब 3/4, यानी 3.25। 16 माइनस 8.25 का वैल्यू 8.75 का वैल्यू आएगा 7.25, 7.25। तो हम लोग क्या करेंगे, आपका आंसर में उतना वैल्यू जोड़ देंगे, यानी आपका एवरेज कितना था 58 था, एवरेज ऑफ एन नंबर कितना था 58 था। तो उतना वैल्यू हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे 58 प्लस 7.25, यानी मेरा आंसर होगा 58 + 7 65.25, 65.25 ये वाला मेरा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है। इन ए क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट 45% आर गर्ल्स एंड द रिमेनिंग आर बॉयज, ठीक है। इसको मैं एलिगेशन में भी कर सकते हैं एंड रेशियो में भी कर सकते हैं। पहले मैं मेथड 1 आपको रेशियो में समझा रहा हूँ, उसके बाद एलिगेशन में करेंगे, ठीक है। दोनों मेथड समझना जरूरी है। देखो इन ए क्लास 120 स्टूडेंट 45% आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग आर बॉयज, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इधर लिख देता हूँ गर्ल्स एंड इधर कितने हैं बॉयज। तो गर्ल्स का रेशियो 45% है, तो बॉयज नो डाउट्स बाकी होंगे, बाकी का मतलब कितना 55%। तो 55% का मतलब यहाँ पर कितना आया 9, यहाँ पर कितना आया 11, 9:11, ठीक है। एंड एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल्स इज 54, गर्ल्स का कितना एवरेज मार्क है, ये गर्ल्स ये नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से है एंड ये मार्क के हिसाब से है, ठीक है, मार्क के हिसाब से है। देखो मार्क के हिसाब से कितना है, गर्ल्स का एवरेज कितना है 54, जबकि बॉयज़ का कितना है 46। तो यहाँ पर 54 है, ये कितना है 46। देखो 54 को मैं लिख सकता हूँ 46 + 8, यहाँ पर 46। देखो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, मैं इसका ये मतलब कर रहा हूँ एवरेज को 46 ही मान रहा हूँ, ठीक है। एवरेज को क्या मान रहा हूँ, इसका मतलब मैं एवरेज को 46 मान रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एवरेज 46 होगा तो ये जो स्टूडेंट हैं ये 8 × 9 मतलब हर स्टूडेंट का 8 मार्क एक्स्ट्रा है गर्ल्स में, तो 9 स्टूडेंट का कुल मिला के कितना मार्क हो जाएगा 72। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 46 + 9 × 8 टोटल मार्क 72 ज़्यादा होगा, ठीक है, 72 मार्क ज़्यादा होगा एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, यहाँ पर आपके हिसाब से रेशियो कितना आया 9:11, यानी 9 + 11 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा ये 46 + 72
डिवाइडेड बाई कितना 20, ठीक है। ये 46 प्लस 20 इंटू 3, ये 3.6, ठीक है। 20 इंटू 6 हो गया, ये तो कितना हुआ 49.6। मैं देखो इस मेथड में मैं कर रहा हूँ ताकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, ये मेथड उनको समझ में आएगा, उनका बाकी लोगों के लिए भी मैं बैकअप बेसिक बता दे रहा हूँ ताकि उन लोग भी उस क्वेश्चन को आराम से कर पाए, ठीक है। देखो मेथड 2, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं एलिगेशन में के थ्रू में कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स का मार्क कितना है, यहाँ पर बॉयज लिखते हैं, ठीक है। अच्छा ये गर्ल्स हो गया, ये बॉयज हो गया। गर्ल्स कितने हैं 45%, जबकि बॉयज बाकी होंगे, ठीक है। यहाँ पर गर्ल्स का एवरेज मार्क कितना है 54 एंड बॉयज का कितना 46, तो गर्ल्स के जगह में इधर लिखेंगे 54 एंड बॉयज के जगह में लिखेंगे इधर कितना 46 एंड दोनों का एवरेज मार्क हमें पता नहीं है तो वहाँ पर उसको मैं x लिखूंगा, ठीक है। ये हो गया मेरा x एंड आपको पता है कि बॉयज कितना है, बॉयज आपका 45% आपका गर्ल्स है, तो इधर लिख देते हैं 45% आपका क्या है गर्ल्स हैं, तो बाकी कितने होंगे 55% आपका बॉयज होंगे, ठीक है। तो इसको रेशियो में काटेंगे तो ये मेरा कितना आ गया 9:11, 9:11, ठीक है। अब देखो 54 माइनस एक्स, इधर लिखेंगे 54 माइनस एक्स एंड इधर लिखेंगे x माइनस 54। मैं एलिगेशन मिक्सचर भी आपको पढ़ाया हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा अभी। देखो अब मैं यहाँ पर x माइनस 46 डिवाइडेड बाई 54 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9/11 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 11 इंटू एक्स 11x माइनस 46 इंटू 11 यानी ये हो गया आपका 506 460 प्लस 46 506, ये 50 इंटू 9 450, ठीक है। अच्छा एंड 4 इंटू 9 36, 450 36 486 माइनस 9x, ठीक है। अब यहाँ पर 11x ये हो गया कितना 20x, इनको जोड़ दो 6 6 12 2 1 8 1 9 एंड 5 4 9 992, इनको आप x में डिवाइड करोगे तो 992/20, पहले 2 में डिवाइड करो बाद में पॉइंट चिपका दोगे, ठीक है। 2 4 8 2 9 18 2 6 12 पॉइंट चिपका दो तो 49.6, तो दोनों मेथड में 49.6 आया है। तो आपको जो भी पसंद है, जिस मेथड भी पसंद है आप उस मेथड में कर सकते हो। ये आपका रहा पूरा सॉल्यूशन, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी लेके बाद में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 40% आर गर्ल्स, 40% आर गर्ल्स, 50 स्टूडेंट में से 40% क्या हैं गर्ल्स हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास इज 64.4 एंड द एवरेज ऑफ बॉयज इज 62। तो मैं क्या करूंगा, इधर बॉयज लिखा, इधर गर्ल्स लिखा। बॉयज का एवरेज स्कोर कितना है, बॉयज का एवरेज स्कोर 62 है, तो इधर लिखेंगे बॉयज का 62 एंड गर्ल्स का कितना है 64 होल क्लास का है, मतलब वो बीच में रहेगा, ये 64.4 एंड इसका पता नहीं, इसके जगह में हम लोग क्या लिखेंगे x, ठीक है। एंड 50 स्टूडेंट हैं, 40% गर्ल्स हैं, तो 40% गर्ल्स हैं, तो ये 40% गर्ल्स हैं, ये 40% गर्ल्स हैं, तो बाकी क्या होंगे बॉयज 60%, ठीक है। यानी इनके भीतर रेशियो कितना है 3:2, 3:2, ठीक है। समझ में आया होगा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इधर 64.4 माइनस 2 यानी ये 2.4, देखो ये दो रेशियो का वैल्यू 2.4 है, दो रेशियो का वैल्यू कितना है 2.4 है, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.2, यानी इधर 3.1 ये 3 रेशियो है, यानी इधर कितना होना चाहिए 3.6 होना चाहिए, 3.6 होना चाहिए।
तो यहाँ पर क्या ऐसा वैल्यू पुट करेंगे तो 3.6 आएगा। तो सर आप बोलोगे 68 आप पुट कीजिए, 68 माइनस 64.4, तो आपका वैल्यू आएगा कितना 3.6। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आपका आंसर आ चुका है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये 62 माइनस 60.2.4 हुआ, एंड इधर आप लिख सकते हो x माइनस 64.4। तो बाद में इधर इसको सॉल्व भी कर सकते हो, बट सॉल्व करना ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। डिवाइड बाई 2.4 इज इक्वल टू 3:2। इसको ऐसे करके भी आप x निकाल सकते थे, कितना आएगा 68। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये थोड़ा बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है, बट घबराना मत, आराम से समझ में आएगा। देखिए पहले मैं क्या करूँगा, देखो द नंबर ऑफ बॉयज़ इन ए क्लास इज 75। ठीक है, पहले मैं आपको रेशियो में बता रहा हूँ, उसके बाद मैं एलिगेशन में भी बताऊँगा। पहले मैं रेशियो में बता रहा हूँ। देखो पहले बॉयज़ कितने थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास 75, आउट ऑफ हुई 33%। 33.33% का मतलब क्या है 1/3, मतलब 3 भाग में से 1 भाग बॉयज़ थे, तो 2 भाग आपका क्या हो गया गर्ल्स हैं। इतना समझ में आया। तो इधर लिख देते हैं बॉयज़ इज टू गर्ल्स। ठीक है, ये आपका हो गया कितना 1:2, 1:2। आई होप समझ में आया होगा। फिर क्या हुआ देखिए, एंड द एवरेज ऑफ द स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ द बॉयज़ इज 66.67% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स। तो ये मार्क के हिसाब से है, मार्क के हिसाब से है। मार्क कितना 66.67, यानी कितना 2/3। इसका मतलब ये द एवरेज स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ बॉयज़ का ज़्यादा है, कितना गर्ल्स का। मार्क के हिसाब से लिखेंगे, मार्क्स के हिसाब से लिखेंगे, तो इधर बॉयज़ का गर्ल्स का 3 मार्क होगा, तो बॉयज़ का कितना मार्क होगा 5 मार्क होगा। समझ में आया, 2 ज़्यादा यानी 5 मार्क होगा। ठीक है, अब देखो ये बॉयज़ इज टू गर्ल्स का ये मार्क्स हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में और क्या दिया है, इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज 66। देखो ऑल द स्टूडेंट का मतलब क्या करेंगे, मुझे ऑल द स्टूडेंट का एवरेज मार्क 60 दिया है, तो एवरेज मार्क आपका कितना दिया है 66 दिया है। तो 66 को मैं कैसे लिखूंगा, ये 66 इंटू ये टोटल मार्क मतलब बॉयज़ 1 हैं तो बॉयज़ मार्क रखते हैं 5, गर्ल्स 2 भाग हैं तो गर्ल्स रखते हैं 3, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका कितना 1 + 2, यानी इतना यूनिट का वैल्यू आपका है कितना 66। तो इसको सॉल्व करते हैं, 66 3 2 6 5 11/3, 11/3 यूनिट। ठीक है, 11/3 यूनिट का वैल्यू कितना 66 मार्क। तो हम लोग देखते हैं 1 यूनिट कितना ना, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, इधर 66 × 3/11, ये 11 ये 6 3 18 मार्क। ठीक है, 18 मार्क। तो क्वेश्चन में पूछा है देन द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स का कितना हो जाएगा, गर्ल्स का होगा 18 × 3 54, 18 × 3 कितना 54। आई होप समझ में आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड में भी मैं एलिगेशन मेथड में भी आपको समझा रहा हूँ। हाँ अब देखो पूरा कंप्लीट कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ अब देखो एक ही स्क्रीन में पूरा कंप्लीट है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट बना सकते हो। ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको एलिगेशन में भी बता रहा हूँ। ठीक है, चलो ये आपका मेथड 1 बेसिक में हो गया। अब इसको हम लोग एलिगेशन में करेंगे, मेथड 2 एलिगेशन में करते हैं। ठीक है, एलिगेशन में करते हैं। देखो यहाँ पर बॉयज़ कितने थे, देखो इसको स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करने से सुविधा होगा। अच्छा लेते हैं स्क्रीनशॉट। अब सुविधा होगा। देखो हाँ
अब इसी क्वेश्चन को मैं एलिगेशन के थ्रू में कर रहा हूँ, जिसको ढंग से समझना, ठीक है। अच्छा देखो, अब हमें बॉयज़ कितना मार रखे हैं, पर गर्ल्स कितना मार रखे हैं, ये बॉयज़ हो गया, ये गर्ल्स हो गया, ठीक है। अच्छा, बॉयज़ से गर्ल्स से बॉयज़ 66.67% ज़्यादा रखे हैं, यानी बॉयज़ x रखा है तो 66.67 का वैल्यू कितना होता है 2/3, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं x + 2/3 ऑफ x। बॉयज़ इतना मार्क ज़्यादा रखे हैं, यानी बॉयज़ रखे हैं कितना 5x/3, ये बॉयज़ का हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बाकी दोनों मिला के, बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला के कितना रेशियो दिया गया है, कितना मार्क्स रखे हैं वो दिया गया है, ये दिया गया है कितना 66। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉस्टलियर माइनस मीन, यानी ये 5x/3 हो गया माइनस 66 हो गया, ठीक है। उसके बाद मीन माइनस चीपर, यानी 66 माइनस x लिख सकते हैं। एंड आपको पता है आउट ऑफ व्हिच 33% आर बॉयज़, 33.33 का मतलब 1/3, यानी 1 भाग बॉयज़ होंगे तो, ठीक है, 2 भाग क्या गर्ल्स। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 66 माइनस x डिवाइडेड बाय 5x माइनस 66 बाय 5x माइनस 66, ये 5x/3 इज इक्वल टू कितना 1/2, 1/2। तो ये मेरा कितना होगा 66 इंटू 2 132 माइनस 2x इज इक्वल टू ये 5x माइनस, देखो बाई 3 ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो गया 198 बाई कितना 3/3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 103, 396, 13 3 390, हाँ 96 माइनस कितना 6x माइनस 5x, ये आपका हो गया 198 इज इक्वल टू कितना 0, इज इक्वल टू आपका 0 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये दोनों को ऐड करो, 400 मान लो, इसको 200, 400 200 600, 600 तो नहीं होगा, 500 4 कम है, 2 6 कम है, तो 594 इज इक्वल टू कितना हुआ 11x। तो इसको 11 में काटोगे तो x इज इक्वल टू 11 5 55, 11 4 54, यानी 54 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। यही आपका आंसर, देखो हाँ, ये आपका, मैं इस क्वेश्चन को एलिगेशन में भी समझा दिया हूँ, एंड ये इधर आपका रेशियो में है, इधर आपका एलिगेशन में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 102 में दिया क्या है, चलिए समझते हैं। देखो, द एवरेज स्कोर ऑफ 42 स्टूडेंट इन ए टेस्ट इज 69, ठीक है। यानी इधर मैं लिख सकता हूँ बॉयज़ एंड यहाँ लिख सकता हूँ गर्ल्स। अच्छा, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, दैट ऑफ गर्ल्स कितना दिया है 10:11। तो बॉयज़ 10 भाग हैं, तो गर्ल्स कितने भाग हैं 11, ठीक है। द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज़ इज 20% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स, मीन्स इधर मैं ये नंबर लिखा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा हूँ, इधर मैं मार्क्स लिख रहा हूँ, ये मार्क्स ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स है, ठीक है। क्वेश्चन में देने का मतलब क्या है, ये देखो 20% दिया है, 20% का मतलब क्या है 1/5, 1/5। इसका ये मतलब हुआ बॉयज़ गर्ल्स 5 मार्क रखते हैं तो बॉयज़ उनसे 1 मार्क ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, ये 6 मार्क रखते हैं। यानी कुल मिला के मैं बोल सकता हूँ टोटल मार्क बॉयज़ 60 मार्क रखेंगे तो गर्ल्स रखेंगे कितना मार्क 55 मार्क, ठीक है। एंड क्वेश्चन में दिया है कि 42 स्टूडेंट का एवरेज मार्क कितना है 69, तो मेरे हिसाब से 60 + 55 ये टोटल मार्क हो गया, डिवाइडेड बाय ये एवरेज मार्क, ये एवरेज मार्क जो मैं लिख रहा हूँ ये आपका टोटल मार्क हो गया। एंड यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया आपका 21। यहाँ पर मैं जिसको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पर जो लिखा हूँ ये आपका हो गया टोटल मार्क। यहाँ पर इरेज करके डिटेल्स लिख देते हैं, हाँ,
ये 10 प्लस जो 11 लिखा हूँ, इतना यूनिट जो लिखा हूँ, यहाँ पर 10 प्लस 11 जो हुआ ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इधर। तो ये कुल मिला के आपके क्वेश्चन के हिसाब से दिया कितना है 69, ठीक है 69। तो ये आपको लिख सकता हूँ 115 डिवाइड बाई 21 यूनिट इज इक्वल टू 69 मार्क्स, ठीक है। ये 23/3, ये 23/5, तो एक यूनिट मेरा कितना हो जाएगा, एक यूनिट मेरा होगा 63 बाई कितना 5। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज, ठीक है। एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज, बॉयज का कितना एवरेज स्कोर है ये पूछ रहा है। तो बॉयज कितना मार रखे हैं एवरेज स्कोर, बॉयज का है 6 यूनिट, बॉयज का है क्या 6 यूनिट, बॉयज का है आपका 6 यूनिट, 6 यूनिट यानी 6 इंटू 63 डिवाइड बाई 5, ठीक है। ये 60 इंटू 6, 630, 360, 6 3 18, 378 बाई 5। तो करेंगे तो ये 5 7 35 आया, 2 8 5 5 25, 5 6 30, 75.6, 75.6, ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन को समझा दिया हूँ। ये जो मैं मेथड में किया हूँ, मैं रेशियो मेथड में किया हूँ, ठीक है। इसको मैं एलिगेशन के थ्रू में भी समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट आप ले लो, मैं आपको इसी क्वेश्चन को एलिगेशन के थ्रू में समझा रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आपको सुविधा हो। हाँ, चलिए इसी क्वेश्चन को मैं मेथड ऑफ एलिगेशन में समझा रहा हूँ, जिसको आप समझना, ठीक है। देखिए, द एवरेज स्कोर ऑफ 42 स्टूडेंट इन ए टेस्ट इज 69, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इज 10:11, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो दिया है। द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज इज 20% मार्क मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बॉयज एंड ये गर्ल्स। तो गर्ल्स x मार्क रखता है तो बॉयज उससे 20% मार्क ज़्यादा मार्क रखता है, यानी x बाई 120 इंटू 100, ये हो गया आपका कितना 1.2x, यहाँ पर 1.2x। तो बॉयज ये मेरा हो गया गर्ल्स, बॉयज़ के जगह में मैं लिख सकता हूँ 1.2x मार्क के हिसाब से, एंड गर्ल्स के हिसाब से लिख सकता हूँ x। एंड दोनों का मार्क जब मैं मिलाया, उनके भीतर जो बीच वाला मार्क आया वो कितना आया 69। तो मीन हमेशा बीच में रहता है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लिख सकते हो ये आपका कॉस्टलियर माइनस, ये कॉस्टलियर माइनस मीन, यानी ये 1.2x माइनस 69 हो गया। फिर मीन माइनस चिपर करेंगे, मीन माइनस चिपर, यानी ये 69 माइनस x, ये रेशियो हो गया, ठीक है। एंड क्वेश्चन के हिसाब से बॉयज टू गर्ल्स रेशियो दिया कितना है 10:11, 10:11, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसको लिख सकता हूँ 69 माइनस x डिवाइडेड बाय 1.2x माइनस 69 इज इक्वल टू 10/11, ठीक है। तो ये हो गया 69 इंटू 11 यानी 759, 759, ठीक है 759 माइनस कितना 11x, इधर कितना 12x प्लस 690 इज इक्वल टू 0। तो इनको आप ऐड करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 1449 इज इक्वल टू 23x, ठीक है। एंड x का वैल्यू आपका आएगा 1149, 23 5 23 6 132, ठीक है। 23 इंटू 3 63, तो x का मान आपका आ गया 63, ठीक है। ये x का वैल्यू आया, मतलब गर्ल्स मार रखता है 63, तो बॉयज़ कितना मार रखेगा, बॉयज़ 1.2x, बॉयज़ कितना मार रखता है 1.2x, 1.2x यानी 63 इंटू 1.2,
तो मल्टीप्लाई करने से ये आपका आएगा 75.6, 75.6 यही होगा आपका आंसर। ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ पूरा, हाँ शायद रह जाएगा स्क्रीन में, हाँ अब सही रहेगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.